सभी को नमस्कार, जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न आया है, सबसे पहला प्रश्न है। वैसे आज 6 प्रश्न कुल पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न मिला है गाजियाबाद से, नाम है कमला देवी। कमला देवी जी ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जी बताइए, सौभाग्यवती स्त्री को भस्म धारण करना चाहिए या नहीं? भस्म का त्रिपुंड सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कमला देवी ने। पहले तो मैं कमला देवी जी को प्रणाम करता हूं जो गाजियाबाद से हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने में मुझे बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आपने उससे संलग्न प्रश्न पूछा है। आइए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर हम शिव पुराण में ही ढूंढते हैं, क्योंकि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में भस्म की महिमा गाई हुई है। उसमें कहीं हमें इसका उत्तर मिल ही जाएगा। देखिए, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता अध्याय 24 और 51वें श्लोक में आपका उत्तर यहां दिया हुआ है कि स्त्रीभिः स्त्रीपुंडम मलकावधिधारणीयम भस्मद्विजाधिभिरथो विधवाभिरेवं तद्वत्सदा श्रमवतां विशदा विभूति धार्यापवर्ग फलदा सकलागहंत्री। यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है कि ब्रह्मचारिणी, सधवा और विधवा दोनों प्रकार की स्त्रियां ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। भस्म वैसे सभी लोग कर सकते हैं, सधवा नारी हो, विधवा नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, किसी भी प्रकार की उम्र की व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के वर्ण का व्यक्ति हो, भस्म सभी को धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं बताया है। और इसमें तो ऐसा भी बताया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो मंत्र सहित भस्म धारण करते हैं, लेकिन मंत्र ना आता हो, बिना ब्राह्मण के अलावा कोई भी वर्ण का व्यक्ति बिना मंत्र पढ़े भी भस्म धारण कर सकता है। मंत्र से भस्म धारण करने की महिमा बहुत है, लेकिन कोई भी मंत्र ना आए फिर भी उसको भस्म धारण करना चाहिए। कुछ कुछ तिलक ऐसे होते हैं बिना मंत्र नहीं किए जाते, वो तिलक धारण करने का मंत्र जब आता हो तभी वो तिलक धारण करना चाहिए, लेकिन भस्म में ऐसा नहीं है। अभी यदि शिव पुराण खोल ही लिया है और भस्म की बात निकली है तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले कुछ क्षण मैं आपके लेना चाहूंगा, क्योंकि भस्म की महिमा बताए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और शिव पुराण खोल ही लिया है तो आइए शिव पुराण में भस्म की विशेष महिमा जान ले, क्योंकि सावन का महीना है, भोले बाबा को बहुत प्रसन्नता होगी हमसे। देखो भस्म की महिमा कितनी गाई हुई है। यहां लिखा है कि श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चार पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है, जो अति उत्तम है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों ने संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम में आता है। महर्षि जाबाली जी ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के ही आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार में संभव नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करता है, उसे 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मलेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से भी युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में निर्णय बताया है। आगे बहुत अच्छा लिखा है कि जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म द्वारा त्रिपुंड धारण करता है,
वे समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। एक बात यहाँ पे बताई हुई है जो जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात का शायद ज्ञान नहीं होगा, लेकिन यह शास्त्र प्रमाण के साथ मैं बताना चाहूंगा। यह लिखा है 22वें श्लोक में एक महत्व का पॉइंट कि अकृत्वा भस्मना स्नानम न जपे द्वे षडक्षरम त्रिपुंडम च रचित्वा तु विधिना भस्म ना जपेत। यहां ऐसा लिखा है कि बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय षडक्षर मंत्र बोला जाता है। तो बिना भस्म स्नान किए षडक्षर मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही उसका जप करना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान देंगे हम। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। पापी जीव भी देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाता है, तो यदि पुण्यशाली जीव भस्म लगाए तो उसका क्या कहना। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है वह देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। मानो कोई इसकी महिमा परिपूर्ण गा नहीं पाया और न गा सकेगा। जो भस्म धारण करने वालों को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार में मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों को देखकर उसे कष्ट देते हैं वो निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों ने जाना है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वो धारक अपने शरीर में धारण करता है। भस्म स्नान करने से हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। भस्म स्नान करने के बाद भस्म सूख जाती है शरीर में और छिद्र में वो यदि वो भस्म भर जाती है, मानो शरीर में भस्म प्रवेश कर जाती है, जितनी भस्म शरीर में प्रवेश करती है जितने छिद्रों में उतने शिवलिंगों को वो धारण कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, सधवा या विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, उसमें संशय नहीं। ये शिव पुराण की बात मैं बता रहा हूं जो शास्त्र में प्रमाणभूत बात है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र कर लेता है। अज्ञानतावश में भस्म शरीर में लग गई तो भी वो पापों को नष्ट करने वाली है। यह एक बार और भी लिखी है, जरा ध्यान देंगे कि भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। शिव पुराण में ऐसा भी लिखा है कि ऐसे समय में उक्त वर्ण जो त्रिपुंड की निंदा करता है वो साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वो साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। दिक् भस्म रहितम भालम दिक् ग्राम अशिवालयम
दिग निशारचनम जन्म दिग्वद्याम शिवाश्रयाम। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पे। और विशेष बातें हम देखें, भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। और महिमा भस्म की देख लें, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना, ये अब पापों का वर्णन है, क्या क्या पाप जीव से होते हैं। तो दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराए खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण करना, गर फूकना या जलाना आदि कर्म, नीचों गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह करना, दास, वैश्या, मतंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा से मैथुन करना, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय करना, पशुन्य और अस्पष्ट बोलना, मानो किसी की चुगली करना और झूठ बोलना, असत्य गवाही देना, इस प्रकार के अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए कितना महिमा गाए हम इस भस्म का। यदि साक्षात सरस्वती भी भस्म की महिमा गाने बैठे, मुझे लगता है पूर्णतः वो भी नहीं गा पाएगी, तो हम क्या भस्म की महिमा गा पाए। आगे देखें, जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान हो जाता है। मतलब उस नदी में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और इस संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन में अंतिम समय में सुख पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि आठों ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। यह त्रिपुंड की महिमा है। ये भस्म की महिमा हमारे शास्त्र में गाई है। और हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर भी क्या नाम था देवी जी का? हाँ, प्रश्न किया था गाजियाबाद से कमला देवी ने, आपको उत्तर मिल गया होगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कच्छ गांधीधाम से है, नैतिक भाई आसनानी। नैतिक भाई ने प्रश्न यहाँ पे किया है। प्रश्न गुजराती में लखेलू है, मारा घरनी अंदर एक माताजीनी तस्वीर तूटी गई है, मतलब फाटी गई है, तो ये तस्वीरनी पूजा कराए कि नहीं। नैतिक भाई हमारे गुजरात से हैं, इसलिए गुजराती में उसने लिखा है। उसने हिंदी ट्रांसलेशन में करता हूँ। उसने यह पूछा है कि घर में तस्वीर एक टूट गई है, वो टूटी हुई तस्वीर घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं। एक फोटो है वो देवी माँ का है, टूट गया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो उसका निर्णय हमने यहाँ पे निकाल के लिखा है। नैतिक भाई का जो प्रश्न है उसका उत्तर वराह पुराण में मिलता है। वराह पुराण में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि देहेग्नि दग्धा भगना वा नैव पूज्या वसुंधरे आशांतु पूजना देहे उद्वेगे प्राप्नुयाद गृही। इसका अर्थ यह होता है कि घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट उत्पन्न होता है। यह उत्तर शास्त्र में बताया है वराह पुराण में। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ, वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार से
शास्त्रों में बताए हुए प्रमाण से आप प्रत्युत्तर पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7990425118 पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या इसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट भी भेज सकते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में भी आपको प्रत्युत्तर दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से ही आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर सभी लोगों के सामने रखा जाएगा, जिससे और लोगों को भी शास्त्र प्रमाण सह सच्ची बात, सच्ची जानकारी मिले। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण।